दोस्तों नमस्ते। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस देख रहे थे अब तक। अब हम लोग नया टॉपिक देखते हैं। ये हम लोग वेन डायग्राम देखते हैं। जो परसेंटेज के क्वेश्चंस वेन डायग्राम के थ्रू पूछे जाते हैं हम वो देखते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है इन अ क्लास 30 स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स, 20 passed in physics and 8 students passed in both. How many students failed in both? दो सब्जेक्ट में दोनों में कितने स्टूडेंट फेल हैं वो निकालना है। इफ द क्लास हैज 45 स्टूडेंट्स, यानी क्लास में अगर टोटल 45 स्टूडेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 45 हैं, जिनमें से 30 स्टूडेंट्स जो क्या है मैथ्स में पास हैं, 20 स्टूडेंट्स फिजिक्स में पास हैं और 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथ और फिजिक्स दोनों में पास हैं। तो हमने क्या किया, इसको सर्किल से रिप्रेजेंट किया। ये पूरा जो बड़ा वाला ये जो सर्किल है ये केवल मैथ्स वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो सर्किल है ये फिजिक्स में पास स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो कॉमन एरिया है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैथ और फिजिक्स में पास दोनों स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो केवल ये जो पोर्शन है यार, ये पोर्शन जो केवल होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो उन स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा जो केवल मैथ्स में पास है। तो क्या कितने होंगे, तो टोटल है 30, उसमें ये कॉमन है 8, तो 30 - 8 कितना हो गया 22। सिमिलरली ये जो पोर्शन है ये रिप्रेजेंट करेगा वो स्टूडेंट्स जो केवल फिजिक्स में पास है। तो कैसे निकलेंगे ये, तो 20 टोटल सर्किल में ये कितने टोटल स्टूडेंट्स 20 हैं, जिनमें ये कॉमन मैथ और फिजिक्स में पास हैं 8 हैं, उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 12 स्टूडेंट्स उन स्टूडेंट्स की संख्या आ जाएगी जो केवल फिजिक्स में पास है। ठीक है, तो क्या है, इन तीनों को हम अगर ऐड कर दें, 22 जो केवल मैथ्स में पास, प्लस 8 जो मैथ्स और फिजिक्स दोनों में पास, प्लस 12 वो जो केवल फिजिक्स में पास, कितने आ गए 42। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट्स में पास हैं। तो फेल कितने हो जाएंगे, तो टोटल स्टूडेंट्स 45 है, उसमें 42 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो फेल स्टूडेंट आ जाएंगे जो दोनों में फेल है। कैसे, तो जो केवल मैथ्स में पास है इसका मतलब क्या है, वो फिजिक्स में पास रहा होगा, फिजिक्स में फेल रहा होगा। जो केवल फिजिक्स में पास है उसका मतलब क्या है, वो मैथ्स में फेल रहा होगा। और जो दोनों में पास है इसका मतलब क्या है, वो दोनों में फेल रहा हो। वो क्या है, जो दोनों में पास है उनको भी हटाना पड़ेगा। तो हमने यही तो किया है। ये जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये 22 किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये 22 रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिक्स में, केवल मैथमेटिक्स में पास, या हम उल्टा कहें तो फिजिक्स में फेल। ठीक है, और ये 12 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 12 रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि केवल फिजिक्स में पास या केवल मैथ्स में फेल, इसी को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो केवल फिजिक्स में पास है वो इसका मतलब है वो मैथ्स में फेल रहा होगा, और जो केवल मैथ्स में पास है इसका मतलब है वो फिजिक्स में फेल रहा होगा। तो यही तो किया है। और 8 कौन से हैं, जो दोनों में पास हैं, तो उनको भी हटाना होगा। तो ये टोटल इनका सम आया 42, इसको हम 45 से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो आएंगे जो दोनों सब्जेक्ट्स में फेल होंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन एन एग्जामिनेशन 35% of the candidates failed in maths and 25% failed in English. If 10% failed in both maths and English, then how much percent passed in both subjects? अब हमारा यहाँ उल्टा है, यहाँ फेल दिया हुआ है, 35% मैथ में फेल हैं और 25% इंग्लिश में फेल हैं, और दोनों में फेल कितने हैं, तो वो 10% हैं। तो हमें क्या निकालना है, टोटल परसेंटेज ऑफ पास्ड स्टूडेंट्स इन बोथ सब्जेक्ट में पास स्टूडेंट निकालना है। तो ये इतना सा एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो स्टूडेंट्स जो केवल मैथ्स में फेल हैं। कैसे आएगा, तो टोटल है 35, उसमें ये 10 कॉमन है, उसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 25%, यानी इतना सा एरिया, ये जो एरिया है ये रिप्रेजेंट क्या करेगा, वो स्टूडेंट्स जो केवल मैथ्स में फेल है। ठीक है, और ये वो स्टूडेंट्स जो केवल इंग्लिश में जो केवल फेल हैं, तो इंग्लिश में केवल ये इतने फेल होंगे,
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टोटल 25, उसमें 10 ये कॉमन सब्ट्रैक्ट कर दें तो 15% वो आ जाएंगे जो केवल इंग्लिश में फेल हैं, ठीक है। और दोनों में फेल कितने हैं, तो 10% है। तो अब आप यूं समझें कि जो केवल मैथ्स में ये जो फेल हैं 25%, जो केवल मैथ्स में फेल हैं, इसका मतलब है ये इंग्लिश में पास रहे होंगे, ठीक है। तो हमें तो एक सब्जेक्ट में पास नहीं रखना है, एक सब्जेक्ट में पास नहीं चाहिए, हमें तो दोनों सब्जेक्ट में पास चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 100% में से ये 25% सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और ये स्टूडेंट्स 15% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हैं, यानी केवल इंग्लिश में फेल है, या इसका मतलब है ये मैथ्स में पास रहे होंगे। तो हम इन 15% को भी सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 100 में से पहले हमने 25 को सब्ट्रैक्ट किया, फिर 15% को सब्ट्रैक्ट किया, और अब ये कौन से स्टूडेंट्स बच गए होंगे, तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जो दोनों में फेल हैं। तो इनको तो हमें वैसे ही नहीं रखना है, हमें तो केवल दोनों में पास रखना है, तो इनको भी हटाना होगा 10%, तो 10% को भी हटाएंगे। तो हमने यही किया है, इन दोनों को जोड़ दिया है, दो जो एक सब्जेक्ट में फेल हैं 40%, जो दोनों में फेल हैं 10%, दोनों को जोड़ दिया 50% आया। और ये 50% क्या है, फेल आए जो एक या दो सब्जेक्ट में फेल हैं, यानी इसका मतलब है इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दोनों सब्जेक्ट में पास स्टूडेंट्स आ जाएंगे। कितने परसेंट हो जाएंगे, 50% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो दोनों सब्जेक्ट्स में पास होंगे। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आप हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।